नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन का किया आगाज़ और कहा, इस किस्म की वैक्सीनेशन मुहिम तारीख में कभी नहीं चलाई गई। इलेक्शन कमीशन ने जीएचएमसी इंतखाबात में जीतने वाले अफराद के नामों के साथ जारी किया गज़िट। तेलंगाना में आज 139 अस्पतालों में कोरोना के टीका अंदाजी प्रोग्राम का हुआ आगाज। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर के अलावा रियासती वुज़रा ने की शिरकत। रियासती वजीर केटीआर ने कहा, कोविड टीका महफूज है, टीका लेने वालों को खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। आईबीएक्स पुलिस व टास्क फोर्स साउथ जोन ने घरों में चोरी करने वाले 6 रुकनी टोली को लिया हिरासत में। बारगाह सोफी दरगाह की जायदाद नाजायज तरीके से काबिज़ीन कब्जा करने की कर रहे हैं कोशिश। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हफ्ते की सुबह मुल्क गिर कोरोना वैक्सीन का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे कोरोना वॉरियर्स को याद किया। वो कोरोना की लड़ाई को याद करके जज्बाती भी हो गए। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, इस किस्म की वैक्सीनेशन मुहिम तारीख में कभी नहीं चलाई गई। दुनिया में 100 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जहां आबादी 30 मिलियन से कम है और हिंदुस्तान अपने हिफाजती टीकों के पहले मरहले में 30 मिलियन अफराद को वैक्सीन देने जा रहा है। उन्होंने कहा, दूसरे मरहले में हमें इसे 30 करोड़ लोगों में ले जाना है। जो बुजुर्ग है, जो संगीन बीमारी में मुब्तला है, इन्हें इस मरहले में वैक्सीन लगाई जाएंगी। तेलंगाना में आज 139 अस्पताल में कोरोना टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज किया गया। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में इस प्रोग्राम का आगाज मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया। डॉक्टर्स ने सैनिटेशन वर्कर्स किस्टम्मा को पहला टीका दिया। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद के निम्स में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। तिलक नगर के इलाके यूपीएचसी में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने इस टीका प्रोग्राम का आगाज़ किया, जबकि बकिया अजला में वुज़रा अरकान असम्बली ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। हर मरकज़ में 130 अफराद को ये टीका दिया जा रहा है। टीका अंदाजी के प्रोग्राम के लिए मराकिज़ पर सीनियर डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया। टीका अंदाजी की मुहिम के पहले दिन इस्तेफादा कुनिंदगान की अक्सरियत निगहदाश्त सेहत के मराकिज़ के स्टाफ और सैनिटेशन के शोबों में मुश्तमिल है। కంపెనీలు భారతదేశానికి సంబంధించినవి. ఆ రెండు కంపెనీలలో ఒకటి తెలంగాణ హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించినటువంటి కంపెనీ అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాను. గత సంవత్సరం పాటుగా దీని మీద అనేక రకాల చర్చలు జరిగాయి. కనిపించే శత్రువు అయితే దాన్ని మనం పోరాటం చేయవచ్చు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే కరోనా కనిపించని శత్రువు. దానితో మనము సంవత్సరం పాటుగా మొత్తం వ్యవస్థ అంతా కూడా ప్రతి వ్యక్తి నుంచి ప్రతి విద్యార్థి నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రపంచమంతా పోరాటం చేశాము. దానికి ఈరోజు అదృష్టవశాత్తు వ్యాక్సిన్ రావడం జరిగింది. మొదటి దశగా దేశవ్యాప్తంగా 3 కోట్ల మందికి వ్యాక్సిన్ అందించేటువంటి కార్యక్రమానికి కార్యాచరణ రూపొందించడం జరిగింది. ఈ 3 కోట్ల మంది పూర్తి స్థాయిలో ఎవరైతే కరోనా వారియర్స్గా పనిచేశారు, డాక్టర్స్ కానీ, నర్సులు కానీ, పారామెడికల్ సిబ్బంది కానీ, అంగన్వాడీ టీచర్స్. कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने का आगाज़ आज से तेलंगाना रियासत में जारी हो चुका। इस सिलसिले में उस्मानिया दवाखाने में आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट और सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने टीके कार्य का जायजा लिया।
लॉकडाउन जमाने में बहुत खिदमत करा 2.5 months बहुत तक करा What is the success? Not 4 weeks, 28 weeks. 56 after 28 days. తీసుకున్నారు సార్ కెమెరాలు పెట్టుకున్నారు साहब అదే ఫోటోగ్రాఫరేనా నాకు అర్థం కాదు साहब तो बेचारे फिर कोविड हो गया था तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़मुल हक KTR ने वाजे किया है कि कोविड के टीके महफूज है और टीके लेने वालों को किसी भी किस्म के खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने शहर हैदराबाद के तिलक नगर में अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में टीके के प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि कोरोना वबा का खात्मे का दौर शुरू हो गया। वो दिन भी आएंगे जब हर कोई खुश होगा। గడిచిన సంవత్సరం జరిగిన కరోనా మహమ్మారి మీద పోరాటంలో చివరి అంకంగా ఈరోజు టీకాలు వేసే కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది। అందులో హైదరాబాద్ మహానగరంలో కూడా ఈరోజు 14 వివిధ సెంటర్లలో ఈరోజు మొదటి రోజు ఎవరైతే ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ ఉన్నారో, హెల్త్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, హెల్త్ కేర్లో ఉన్న శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, వారందరికీ ఈరోజు టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని గౌరవ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఈటెల రాజేందర్ గారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్రారంభించడం జరిగింది। మా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్తంగా నిర్వహించే తిలక్ నగర్ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లో ఇక్కడ టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని గౌరవ శాసనసభ్యులు వెంకటేష్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు ముఠా గోపాల్ గారు, మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ గారు, కలెక్టర్ గారు, నగర పోలీస్ కమిషనర్ గారు అందరం కలిసి ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది। టీకాలు ఖచ్చితంగా సేఫ్ అనే విషయాన్ని ఈరోజు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నుంచి మొదలు పెడితే, మన దగ్గర ఉండే డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మొదలు పెడితే అందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు। కాబట్టి ఎవరు ఎలాంటి భయం లేకుండా టీకా తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ, నిజానికి మొదటి వరుసలో ఉండి టీకాలు తీసుకోవాల్సింది, ప్రజలకు విశ్వాసాన్ని కల్పించాల్సింది ప్రజాప్రతినిధులుగా మేము అయినప్పటికీ కూడా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి సూచన మేరకు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ తర్వాత తీసుకోండి అనే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి సూచన ఏదైతే ఉందో వారి సూచనను గౌరవిస్తూ మేమందరం కూడా తప్పకుండా అతి త్వరలోనే తీసుకుంటాము, అందరితో పాటు తీసుకుంటాం। మా వరుసలో మా పేరు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు తీసుకుంటాం। ఖచ్చితంగా సురక్షితమైన టీకాలకు ఈరోజు ప్రపంచానికే రాజధానిగా హైదరాబాద్ ఈరోజు ఉంది। ప్రపంచంలో మన పిల్లలు, మానవులు మనుషులు వాడే వ్యాక్సిన్లలో ప్రతి 3 ఒక వ్యాక్సిన్, అంటే 1/3 ఆఫ్ హ్యూమన్ వ్యాక్సిన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్। మనం వ్యాక్సిన్ల తయారీకి ప్రపంచానికే ఒక హబ్గా ఉన్నాం, ప్రపంచానికే ఒక కేంద్రంగా ఉన్నాం। ఈరోజు ఇక్కడ వేసుకున్న టీకాలు కూడా కోవాక్సిన్ కానీ కోవిషీల్డ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన దేశంలో తయారైనవి, అందులో హైదరాబాద్। आईबिट्स पुलिस स्टेशन और टास्क फोर्स साउथ जोन के ऑपरेशन ने घरों में चोरी करने वाले 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया, जिनसे 35 लाख से जायद अशिया बरामद हुई, जिसमें ज्वेलरी, बाइक्स व दीगर चीज़ें शामिल है। इस सिलसिले में सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। आईबिट्स पुलिस स्टेशन और कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन ये लोग मिलकर एक इंटर स्टेट नोटोरियस क्रिमिनल गैंग को अरेस्ट किए और ये अरेस्ट कल हुआ, जिसमें कि टोटल 6 नोटोरियस क्रिमिनल जिन्होंने ऑटोमोबाइल थेफ्ट और हाउस बर्गलरीज किए थे। ये केस का पूरा डिटेक्शन हुआ और अभी तक 35 लाख
वर्थ आइटम्स का रिकवरी हुआ, जिसमें ज्वेलरी, बाइक्स और इस तरह की चीजें बरामद हुई है। इस इंटर स्टेट क्रिमिनल गैंग का जो लीडर है वाजिद सन ऑफ महबूब, ये ओरिजिनली बीदर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और इसके दूसरे जो गैंग मेंबर हैं शेख सोनू, वो भी बीदर का रहने वाला है। एक अब्दुल समीर एलियस शोहेब, ये वाटेपल्ली हैदराबाद का रहने वाला है, और इसके ऊपर एक पहले मर्डर केस भी था, एक रॉबरी केस भी था, और 2 ऑटोमोबाइल थेफ्ट में भी ये पहले इन्वॉल्व था। इसके अलावा बाबू राव एलियस राजू, ये बीदर का रहने वाला है, जो कि एक तूफान ड्राइवर का के रूप में काम करता है। मोहम्मद समीर शाहिद अभी एब्सकॉन्डिंग है, आमिर भी अभी एब्सकॉन्डिंग है, इलियास भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस पूरे केस में 2 रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी की भी गिरफ्तारी हुई है। इंपॉर्टेंट इशू इसमें यह है कि अब्दुल समीर एलियस सोहेब, ये पहाड़ी शरीफ का एक मर्डर केस में पहले इन्वॉल्व है, और मैलार देवपल्ली में एक रॉबरी केस और 2 ऑटोमोबाइल थेफ्ट। आपके सामने जो प्रॉपर्टी बरामद हुए उसमें 23 मोटरसाइकिल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट, लैपटॉप और इस तरह के बाकी सब चीज भी रिकवरी हुए। जो पुलिस स्टेशन जहां के केसेस डिटेक्ट हुए हैं उसमें एबिड्स, चंदानगर, राजेंद्र नगर, राय दुर्गम, रामचंद्रापुरम, नारसिंगी, जहीराबाद, मुनीपल्ली, गोलकुंडा, शंकरपल्ली, सदाशिवपेट और इस तरह के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। टोटल यूनिट वाइज हैदराबाद के 4 केस, साइबराबाद के 15 केसेस, राजकोंडा के 1 और संगारेड्डी के 6 केस डिटेक्ट हुए। अब हम लोग इनके खिलाफ पीडी एक्ट का भी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के जिमन में जिला संगारेड्डी के कोहिर मंडल में पहला टीका डॉक्टर राजकुमार को लगाया गया। इस मौके पर मानिकराव रुकन असेंबली जहराबाद, शिव कुमार डीसीसी चेयरमैन, जी रामदास जेडपीटीसी कोहिर, बी माधवी एमपीपी कोहिर, मोहम्मद शाकिर अली वाइस एमपीपी कोहिर, एमआरओ व दीगर मौजूद थे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में जीतने वाले 150 अफराद के नामों के साथ गज़ेट जारी किया। गज़ेट 16 जनवरी को जारी हुआ। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब फातेह उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी के बाद होगा। जीएचएमसी में टीआरएस 58, बीजेपी 48, मंजलिस 44 और कांग्रेस पार्टी ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। बारगाह सूफी दरगाह की जायदाद में नाजायज़ तरीके से कब्जे का मामला पेश आया। दरगाह के सज्जादे ने बताया कि पहले से ज़मीन के मामले में कोर्ट में ये मसला दर्ज है, जिसके बावजूद मुख्तलिफ अंदाज से काबिज़ीन अपनी कोशिश में मसरूफ़ है। दरगाह के सज्जादा सूफी ज़ीशान पाशा कादरी शत्तारी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। पेश है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान की ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी ज़ीशान पाशा कादरी शत्तारी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सूफ़ी हुसैन अली शाह कादरी शत्तारी रहमतुल्लाहि अलैह, इस मौके पे यहाँ पर बारगाह सूफ़ी की जायदाद में जो दरगाह की जायदाद है, इसमें इल्लीगली लोग जो है कब्ज़ा कर रहे, ये शेड बनाने की कोशिश करे। इससे पहले भी कुछ जायदादें दरगाह की बेच दी है, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ ऑलरेडी कोर्ट में। ये भी केस ऑलरेडी ये 261 सर्वे नंबर है सिद्धापुर शिवार का, और ये सर्वे नंबर में भी ऑलरेडी कोर्ट में केस पेंडिंग है। कलेक्टर के पास भी कोर्ट में पेंडिंग है केस। ये कलेक्टर ऑलरेडी एमआरओ को जो है रिव्यू के लिए दिया हुआ है। ये मेरे वालिद बुजुर्गवार जो मेरे से पहले जो सजादे थे इस बारगाह के, कोर्ट के डायरेक्शन के बाद मेरे वालिद के नाम पे मुंतकिल हो गई थी ये जायदाद। कोर्ट के फैसले के बाद 2016 तक मेरे वालिद के नाम पे थी ये जायदाद, जो मेरे वालिद बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इस जायदाद की हिफाजत कर रहे थे, और मेरे वालिद की वसीयत थी कि ये जायदाद मेरे बाद ट्रस्ट के अंडर में रहेंगी, और जो मौजूदा ट्रस्ट है सूफ़ी चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, इसको मैनेज करेंगी। मेरे वालिद के विसाल के बाद
हम यही सोच के हम अपने उनके जो विरसा है हम अपने नाम पे मुंतकिल नहीं किए, ताकि मेरी जो वालिद की वसीयत है, ये जायदाद दरगाह की है, ये दरगाह की जायदाद को दरगाह के ही उसमें रखना बोल के हम लोग अपने नाम पे मुंतकिल नहीं किए। ये बारगाह हज़रत सूफ़ी हुसैन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की है। और हम इसके बाद जो है ये लोग 2016 में इलीगल मोटेशन कर लिए, जो इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और इस वक्त में इलीगल डोमिनेशन करते हुए लोकल के कुछ गोंडे वालों को लगा के ये टिन शेड यहाँ पर बना रहे, इस जगह को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे। और बात करने के लिए मैं आया तो मेरे साथ गाली गलौज कर रहे, मेरे को मार देते, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, धमकियां दे रहे, गाली गलौज कर रहे, लोगों के सामने बेइज्जत कर रहे मेरे को। हर जान से मार देने की 10 मरतबा धमकी दे दिए, 2-3 मरतबा हमला भी हुआ मेरे पास। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करा, उन पे केस भी बुक हुआ। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले भी जो है सीआई साहब के पास बात हुई थी मेरी, मैं आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला था, आउट ऑफ स्टेशन गया था। सीआई साहब पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद बोले कि वहाँ कोई भी नहीं जाना, जब तक एमआरओ का फ़ैसला नहीं आता, कलेक्टर फ़ैसला नहीं देता, या कोर्ट से जब तक कोई फ़ैसला नहीं होता, कोई भी नहीं जाना बोले। मैं वो सीआई साहब की वो बात पे एतमाद रखते हुए मैं दौरे पे चले गया। जैसा मेरे को मालूम हुआ, मैं दौरे पे था विजयवाड़ा में, मेरे को मालूम हुआ ये टीन शेड यहाँ पर बना रहे, बल्कि मैं फ़ौरन आज सुबह में वापस हो गया निर्मल। आज फिर सीआई साहब के पास जाके बात करे, सीआई साहब फिर सबको बुला के, उन लोगों को भी बुलाए, हम लोगों को भी बुला के बात करे। बात करने के बाद सीआई साहब ये बोले कि मंडे तक उन्होंने एमआरओ साहब से बात करे, मंडे तक कलेक्टर साहब की रिपोर्ट रेडी हो जाती, मंडे के दिन जो भी फैसला है मंडे के दिन देंगे। जब तक कोई भी काम नहीं करना बोल के हम लोगों को ये तसल्ली दिए, जब तक उन लोगों को भी बोले कि ये काम नहीं करना, अगर करे तो क्रिमिनल केसेस बुक करते हैं बोल के उन लोगों को भी बोले। और हम लोग इस बात पे मुतमईन हो के इस मुकाम पे आके ये इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। और तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है कि मेरी मदद करें, इस बारगाह की ज़मीन की हिफाजत करें। जो लोग भी इस ज़मीन को, इस जायदाद को ख़रीदना चाह रहे, वो लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, ये जायदाद दरगाह हज़रत सूफ़ी हुसैन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की है। सर्वे नंबर 260, 261, 262 का एक हिस्सा है जो क़ब्रस्तान का है सूफ़ी साहब क़िबला की। ये तमाम जायदाद मेरे वालिद के विसाल के बाद ये लिटिगेशन शुरू हुए, मेरी उम्र कम होने की वजह से ये लोग जबरन तौर पे मेरे पे हमला कर रहे, मेरे पे ज़बरदस्ती के जो है तहमत लगा रहे, लोकल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, जो मासूम आवाम है उन लोगों को गुमराह कर रहे, मेरे ख़िलाफ़ वर्गला रहे। मेरी गैर मौजूदगी, चूँकि मेरे को दौरे पे जाना पड़ता, सिलसिले का निज़ाम है, वो निज़ाम चलाना पड़ता, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों पे लोगों के साथ चलना पड़ता। ये तमाम मसाइल में, ये मसरूफ़ियात में मसरूफ़ रहने की वजह से ये लोग पर्सनली जमा होकर जो है ग्रैब कर रहे हैं लैंड को। ये लोग अपने आप को सूफ़ी साहब की औलाद तो ज़रूर बोलते हो है भी, लेकिन उनका जो अमल है वो गैर ज़िम्मेदाराना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये सर्वे नंबरात की कोई भी जायदाद मत ख़रीदिए जब तक कोर्ट का फ़ैसला आप तमाम के सामने नहीं आ जाता। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन का किया आगाज और कहा, इस किस्म की वैक्सीनेशन मुहिम तारीख में कभी नहीं चलाई गई। इलेक्शन कमीशन ने जीएचएमसी इंतखाबात में जीतने वाले अफराद के नामों के साथ जारी किया गज़िट। तेलंगाना में आज 139 अस्पतालों में कोरोना के टीका अंदाजी प्रोग्राम का हुआ आगाज। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर के अलावा रियासती वज़रा ने की शिरकत। रियासती वजीर केटीआर ने कहा, कोविड टीका महफूज है, टीका लेने वालों को खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। आईबीएक्स पुलिस व टास्क फोर्स साउथ जोन ने घरों में चोरी करने वाले 6 रुकनी टोली को लिया हिरासत में। बारगाह सूफी दरगाह की जायदाद नाजायज तरीके से काबिज़ीन कब्जा करने की कर रहे हैं कोशिश। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405551
988123। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।